मैं शुरू करता हूँ। कल्पना करो, छठी सदी बीसी मगध के जंगल में एक छोटा सा गांव पिप्पली। वहां की मिट्टी में अभी तक भी स्वराज की खुशबू बसी है। दिन था मानसून का। बारिश ऐसे बरस रही थी जैसे कोई नया साम्राज्य धोना चाहती हो। एक लड़की, मौर्य जनजाति की, नाम था मुरा। उसकी गोद में लिपटा नन्हा बच्चा रो रहा था। नाभि कटने से पहले ही वो बच्चा हवा में उड़ता था, जैसे उसका नाम ही बाद में तय हुआ हो। चंद्र चांद की तरह चमकता, पर रोशनी उसकी आंखों में ऐसी थी कि पूरा गांव थरथरा गया। पिता कौन था, कोई नहीं जानता। काहू कहते नंदा राजा का, काहू कहते देवता का। बस इतना पता था, ये बच्चा सामान्य नहीं। 5 साल की उम्र में चंद्र ने पहली बार तलवार उठाई। गांव के हलवाई का लड़का उससे झगड़ा कर रहा था। एक पत्थर मार दिया। चंद्र ने जवाब में लाठी से मार गिराया। मौर्य सरदार ने कहा, यह तो राजा बनेगा। पर तब तक नंदा वंश मगध पर कब्जा जमाए था। धनानंद, मोटा, भयानक, गधा जैसा राजा, जिसका नाम अदम भी कम था। चंद्र 10 साल का हुआ तो उसने एक दिन चुपके से गांव छोड़ दिया। सिर्फ एक लाठी, एक रोटी और एक आंख में चमक। रास्ते में गुरुकुल मिला, पटलिपुत्र के बाहर। वहां एक ब्राह्मण था, चाणक्य, जिसकी जीभ में जहर था, आंख में सपना और दांत में मगध को चबाने की भूख। चाणक्य ने चंद्र को देखा तो कहा, तेरी पीठ पर लिखा है साम्राज्य। वो ले गया उसे। सुबह 4 बजे उठना, दिन में सूर्य नमस्कार, रात में राजनीति की किताबें। चाणक्य ने उसे सिर्फ योद्धा नहीं, साजिश करता बनाया। एक दिन गुरुकुल में आया एक रुस्तम, गांधार से, नाम एकनाथ। उसने चंद्र से द्वंद्व लड़ा। चंद्र ने लाठी से उसका हाथ तोड़ दिया। चाणक्य हंसा, अब तो तैयार है। चाणक्य ने योजना बनाई। पहला कदम, नंदा के सेनापति को खरीदना। वो किया। रात के 2 बजे एक जासूस ने ब्राह्मण को जहर मिली शराब पिलाई। दूसरे कदम, चंद्र को युद्ध सिखाना। मगध के जंगलों में छुपकर छापामार युद्ध। 1 हफ्ते में चंद्र ने 5 गांव छीन लिए। नाम हुआ मौर्य का अपभ्रंश, पर अब वो एक सेना था। 29 साल की उम्र में आया वो दिन, पटलिपुत्र के बाहर, करेगा के किनारे। नंदा की सेना थी 2 लाख, चंद्र के पास सिर्फ 8,000। पर चाणक्य ने कहा, गंगा ही हमारा हथियार है। रात में सैनिकों ने नावें तोड़ी, जैसे नंदा की नाक कट गई। सुबह चंद्र ने हमला किया, घोड़े, हाथी, तीर। एक तीर लगा धनानंद के कंधे पर, वो भागा, पटलिपुत्र गिर गया। चंद्र राजा बना, पर चाणक्य ने कहा, अभी नहीं, पूरा भारत। दक्षिण की यात्रा, कर्नाटक के जंगलों में चंद्र ने कावेरी पार की। हाथियों ने मालवा की पहाड़ियां तोड़ी। उत्तर में हिमालय छुआ, पूर्व में उड़ीसा तक पहुंचा। जैनियों के साथ समझौता। उन्होंने कहा, राजा हो पर हिंसा मत करो। तो चंद्र ने कहा, अच्छा, तो अब से अहिंसा। पर युद्ध रोकना आसान नहीं था। पश्चिम में यूनानियों ने फिर हमला किया। सेल्यूकस निकेटर। तीसरी बार आया युद्ध, काबुल के मैदान में। चंद्र ने कहा, मेरे पास कोई रानी नहीं, कोई वारिस नहीं, बस भारत। वो लड़ाई इतनी खून से लाल हो गई कि बादल भी शर्मा गए।